अभिनंदन करते हैं मोदी सरकार का हमारे बीच में। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को सफल बनाने के लिए आज आप सभी एक साथ हुए हैं। हमारे बीच में अयोध्या धाम से हनुमानगढ़ी से पूज्य महाराज श्री राजूदास महाराज जी भी पधारे हैं। उनके आशीर्वचन को चलेंगे। उसके बाद दिल्ली के हमारे माननीय मंत्री जी श्री कपिल मिश्रा जी के उद्बोधन की ओर हम चलेंगे, कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। इसके पहले पूज्य श्री राजूदास महाराज जी के आशीर्वचन की ओर चलते हैं। जय जय श्री राम। पवन पवन कुमार खरबल बाबा ज्ञान धन जास हृदयगार बसहे राम सरचाधर। बोल बजरंगबली की जय। बोल भारत माता की जय। बोल भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलो हिंदू राष्ट्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। आप सभी सनातनी, सभी राम भक्त और भारत में रहने वाले आज इस विशाल कार्यक्रम में सनातन एकता पद यात्रा कैसे निर्विघ्न संपन्न हो, कैसे सफल हो, कैसे भव्य हो और उस यात्रा में तमाम सनातनी, तमाम राष्ट्रभक्त और तमाम सनातन प्रेमी जुड़ना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से वो लोग जुड़ पाएंगे और जुड़कर जो पूज्य बागेश्वर सरकार का भाव है, भावना है, विचार है, उन विचारों को हम उन लोगों तक कैसे पहुंचाएं कि जो संकल्पना है कि भारत वैभवशाली बने, भारत में छुआछूत, ऊंच नीच भाव कम हो, खत्म हो, जीरो हो और भारत विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, कैसे जैसे अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति, उसी प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर का निर्माण हो, गौ माता की कैसे सेवा हो सके, कैसे उनकी हत्या न हो और कैसे सामाजिक समरसता और बढ़े, कैसे भारत में रहने वाले हर कौम, हर मजहब, हर संप्रदाय के व्यक्ति के अंदर भाव, राष्ट्रवाद का भाव उनके अंदर जागृत हो। इस भाव से इस सनातन एकता पद यात्रा में आज पूज्य बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद, उनका स्नेह जिनको छूने के लिए, जिनके पास पहुंचने के लिए मैं देखता हूं, मैं तो सौभाग्यशाली हूं। सरकार ने अवसर दिया, ये क्षण दिया, ये पल दिया कि प्रयास करते हैं कि आ जाओ राजूदास जी, इसलिए क्योंकि हम सनातन और राष्ट्र की बात करते हैं। कैसे भारत में रहने वाले हर सनातनी एक हो, जाति से जिस प्रकार से एक तमाम लोगों के अंदर कोई न कोई भाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम एक दूसरे से दूरी बनाने का जो प्रयास करते हैं वो दूरी खत्म हो, कम हो, हम एक हो। हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। हनुमान जी महाराज की तरफ से हनुमान जी आपको वो ऊर्जा दिया है, उस ऊर्जा को आप सनातन के लिए लगाओ, इस ऊर्जा के आप राष्ट्र के लिए लगाओ, इस ऊर्जा को आप भारत में एकता हो, भारत की संस्कृति कैसे मजबूत हो, भारत कैसे आगे बढ़े, कैसे संतों की रक्षा हो पावे, कैसे गौ गंगा गायत्री सुरक्षित हो पावे, इसके नाते में महाराज जी के अति लाडले माननीय मंत्री जी मौजूद हैं। अभी देखिए भाव देखिए, ये कहा गया कि आप खूब ऊंचे भी पहुंच जाओगे, कितने भी आप ऊंचे पहुंच जाओगे, लेकिन आप संत से जुड़े हुए हो, अगर आप राष्ट्र से जुड़े हुए हो, अगर माता पिता की कृपा, आपने माता पिता की सेवा की होगी, तो भाव इनके अंदर जैसा है वैसा होना चाहिए। एक नेता मंत्री होने के बावजूद भी अभी वो कहते हैं कि मैं बैठ ही नहीं सकता कुर्सी पे, मैं तो नीचे बैठूंगा। सरकार ने कहा नहीं, आज तुमको
बैठना पड़ेगा कुर्सी पे। मैं जब से देख रहा हूँ, पिछली बार भी यात्रा में मैंने देखा, इस बार भी देख रहा हूँ, इनके अंदर जो संस्कार है, इसलिए संस्कार है क्योंकि संतों के निकट रहते हैं। ऐसे पूज्य बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद इनके ऊपर बना है। तो आप लोग तो भारत के भविष्य हो, जैसा दिशा चाहोगे वैसा दिशा हो जाएगा, जैसा भाव उत्पन्न करना चाहोगे वो पूरे समाज में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा। अपनी भाव, अपनी भावना और अपनी विचार राष्ट्र को समर्पित करिए, सनातन को समर्पित करिए। और जो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने जो एक भाव अपने अंदर लाया है कि भारत को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाए, सनातन राष्ट्र बनाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके मन में भाव आता है हिंदू राष्ट्र मतलब सिर्फ हिंदू ही रहेगा, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होगा, बाकी किसी को सताया जाएगा, तरपाया जाएगा, भगाया जाएगा। ये भाव नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव। इस भावना के साथ आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं, खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। और साधु आया अयोध्या से चल के कुछ सरकार के सानिध्य में आपके बीच में, तो बाबा आता है कुछ दक्षिणा लेता ही, ऐसे बाबा तो आते नहीं। हमने कथावास दिया, अब दक्षिणा चाहिए ही। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप लोग सब राष्ट्रवादी हो, सनातनवादी हो, आप लोग चाहते हो कि भारत का उत्थान हो और हिंदू एक हो। जब हिंदू एक होगा तो फिर पूरे दुनिया का कल्याण होगा। आज पूरे दुनिया में सनातन ही धर्म का आता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। आप जानते हो आपके अंदर ये भाव भी है, लेकिन आप व्यक्त नहीं कर पाते हो, आगे लोगों को बताने में कतराते हो, घबराते हो, शर्माते हो। लेकिन आज कुछ बागेश्वर सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है, आगे चला है, सभी हिंदू एक हो रहा है, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर भाव। महाराज जी, मैंने एक वीडियो सुना, एक मुस्लिम व्यक्ति था अयोध्या का, उसने कहा महाराज जी मैं बहुत सुंदर देखा, आप बागेश्वर सरकार के साथ में चल रहे थे। हमने कहा यार तुम तो मुसलमान हो। कहें क्यों? हम मुसलमान हैं, हमारी भी भाव और भावना है राष्ट्र मजबूत हो, और बागेश्वर सरकार राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। ये भाव उन विचारों के पास है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? सिस्टम दूसरा हो जाता है। इसके नाते आप लोगों के अंदर भाव खूब है, खूब है, भाव की कोई कमी नहीं है, आशा की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके पास जो ताकत है उस ताकत को आप इस सनातन एकता पद यात्रा में लगाएं। ये अपेक्षा आप सभी से। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद, मंगल कामना। बोल बजरंगबली की जय 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 हो, जय जय श्री राम। आप सभी का ऐसे ही सहयोग चाहिए सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री जी श्री कपिल मिश्रा जी हैं। आगे की रूपरेखा है हम सभी को जानकारी देंगे, उनको तुरंत क्यों चलेंगे। कर्तव्य से स्वागत करते हैं माननीय मंत्री जी का। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। सबसे पहले तो मैं गुरु देव के चरणों में सादर नमन वंदन अर्पित करता हूँ। और इस मंच पे बैठने की मेरी पात्रता भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है, और यहाँ खड़े होकर बोलने की कोई क्षमता नहीं है मेरी। ये गुरुदेव की कृपा है कि उनके आदेश से मुझे बैठने का जो आदेश मिला, उसको भी मैं अपनी धृष्टता मानते हुए पुनः क्षमा के साथ अपनी बात करता हूँ। और बजरंगबली के उपासक गुरुदेव के हर मिशन में रात दिन पूरी शक्ति के साथ जुड़े हुए हनुमानगढ़ी महाराज से राजू दास जी, आपके भी चरणों में नमन और वंदन अर्पित करता हूँ। और एक बार जोरदार जयकार के साथ शुरू करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जिन गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ में दौड़ना, भागना, धक्का मुक्की, कहीं से मौका मिल जाए तो दर्शन हो जाए,
ये हम सब ने अनुभव किया है कि नहीं किया है। वो आज इतना सहज सरल रूप में आपके सामने बंद ऑडिटोरियम में 1 to 1 आपके साथ संवाद करने के लिए आए हैं, तो इसका केवल एकमात्र कारण है, एक तो गुरु कृपा और दूसरा मां शारदा की कृपा जो आपके ऊपर है कि आप अपने लिखने के माध्यम से और बोलने के माध्यम से जो मां शारदा की कृपा से विचार बनाने का, ओपिनियन मेकिंग की जो शक्ति प्रभु ने आपको दी है, वो मां शारदा की कृपा ही है कि आज आप इस सेलेक्टेड लोगों के बीच में आप गुरुदेव का संवाद सुनने के लिए आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए जो यहाँ इस सदन में विराजमान है। थोड़ा जोर से तालियां बजती रहनी चाहिए, आपके अपने लिए नहीं तालियां। ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू ना कोई दूरी, हिंदू हिंदू। एक सीधा सा सरल सा संदेश लेके मैं पिछली यात्रा में गुरुदेव की मुझे जाने का सौभाग्य मिला और मैंने दर्शन किए और मैंने जो देखा, मैंने ये कोमल से तलवों में, पैरों में छाले और निशान देखे, पट्टी देखी और मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या कारण है, क्यों गुरुदेव चले जा रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव जहां बैठ जाएंगे वहां भी लोग आएंगे दर्शन करने, लाख लोग आएंगे, लेकिन तब भी चले जा रहे। तो 2 दिन पहले जब गुरुदेव के साथ होने का सौभाग्य मिला तो गुरुदेव ने स्वयं ही बातों में शंका का समाधान किया कि जो सीढ़ी प्रभु तक ले जाने के लिए स्वर्ग के जाने की सीढ़ी है, कई बार अगर जाने वाला सक्षम ना हो तो उसी सीढ़ी से प्रभु भी उतर के मिलने के लिए आते हैं। तो दूर दराज के गांवों में, देहातों में, कोने कोने में, जहां से शायद कोई आ ना पाए और आ भी पाए तो दर्शन कर ना पाए और कर भी ले तो कुछ कसक लेके चला जाए, उसके दरवाजे तक पहुंचना। और क्या संदेश, अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, किसके, तुम्हारे लिए, हमारे लिए मांगा। ये कड़वा सच है और ये हमारी आंखों के सामने दिखता हुआ कड़वा सच है कि आज अगर हम जागे नहीं तो कल जागने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत कड़वा सच है पूरे समाज के सामने। दिल्ली ने तो इसको पहले भी देखा है, इस पीड़ा को देखा है, देश के जगह जगह में लोग देखा, बंगाल में देखा, केरल में देखा, कश्मीर में देखा, मेवात में देखा। आज नहीं जागे तो कल जागने का भी मौका नहीं मिलेगा और जागने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कौन निकलता है? कोई भी अपने आश्रम में आराम से बैठ सकते हैं, मठ में बैठ सकते हैं, मंदिर में बैठ सकते हैं, नेता लोग अपने अपने दफ्तरों में बैठ सकते हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति जो कष्ट की परवाह किए बगैर, पीड़ा की परवाह किए बगैर, समय की परवाह किए बगैर लगातार, ये जो लिखा हुआ है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, इसके आगे एक चीज और लिखनी है 2.0, क्योंकि एक यात्रा निकाली है और अब दूसरी यात्रा। केवल एक ही इच्छा, एक ही संदेश, एक ही विजन कि भाई एक हो जाओ। जातियों का अहम तो रखना, पर जातियों का वहम मत रखना। क्योंकि जहां ऊपर भगवा लहरा रहा है ना, उसके नीचे सारी जातियां चल रही हैं, और जहां ऊपर से भगवा हट गया वहां किसी की कोई जाति बची नहीं है। मस्तक से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई और अगर कोई गलतफहमी हो तो जब पाकिस्तान बना तब पाकिस्तान में जिन्ना की बात मान के जो मंडल साहब गए थे, गूगल कर लेना कि वहां पे किसकी जाति बची और किसकी पहचान बची। भगवा हटा तो नीचे जितने लाल, नीला, पीला, गुलाबी, अलग अलग अपना अपना जात का, समाज का झंडा लेके चल रहे हो, सब झंडा तभी तक फहरा रहा है जब तक ऊपर भगवा लहरा रहा है। कोई झंडा नहीं है उसके बाद और कोई पहचान नहीं है उसके बाद। भारत के मूल में जितनी भी संस्कृतियां हैं वो तब तक ही सलामत है
जब तक हम आउट नंबर नहीं हो रहे, हिंदू बहुसंख्यक है तो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, भाई भाई है, समाजवाद है, सब कुछ तभी तक है। और जहां अपना नंबर घटा वहां कहीं कोई सेकुलरिज्म नहीं बचा, कोई समाजवाद नहीं बचा, कोई कम्युनिस्ट नहीं बचा, वामपंथ भी नहीं बचा, नक्सलवाद भी नहीं बचा, समाजवाद भी नहीं बचा, जातिवाद भी नहीं बचा। कोई बौद्ध, अंबेडकर, जैन, सिख जितनी पहचाने लेके घूम रहे हैं, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, दलित, कोई पहचान नहीं बची। अगर ऊपर से धर्म की पहचान खत्म हो गई तो किसी की कोई पहचान नहीं बची। ये सारी पहचाने वहीं उसी भूमि में है जहां हिंदू बहुसंख्यक है। तो ये संदेश लेके गुरुदेव निकल रहे हैं और हमारा बहुत सौभाग्य है, इतना असीम सौभाग्य है कि अपनी बार ये यात्रा कहां से शुरू होगी? कहां से होगी शुरू? दिल्ली से। दिल्ली में कहां से होगी शुरू? छतरपुर से। कहां से? छतरपुर मां का त्यागी साक्षात विराजमान है, उनके आशीर्वाद से यात्रा शुरू होगी और ये यात्रा चलेगी 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक। और कहां तक जाएगी? कहां तक जाएगी? तो कौन कौन चलेगा इस यात्रा में? एक बार हाथ उठा के सच सच बताना गुरुदेव की उपस्थिति में कौन कौन यात्रा में कम से कम एक दिन आएगा? एक बार हाथ उठा के बता दो। कम से कम एक दिन दिल्ली में कौन कौन आएगा? एक बार दोबारा से हाथ उठा के मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आएगा। और वृंदावन कौन कौन चलेगा जहाँ पे यात्रा की समाप्ति होगी? वो भी एक बार हाथ उठा के बता दो। तो यात्रा में साथ चलना है। आज से इसके बारे में चर्चा शुरू करनी है, वातावरण निर्माण का कार्य करना है। और ये संदेश यात्रा से शुरू होगा पर यात्रा के साथ खत्म नहीं होगा। उसके बाद इसको अपने सामाजिक कार्य में, अपने जीवन में, अपने हर चीज में जब भी आपकी कलम चले तो वो सनातन के लिए चले, भारत माता के लिए चले। ये संकल्प इस यात्रा के माध्यम से आप तक पहुंचे। हमारे देश के खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई हैं वो सारी साजिशें हथियारों से कम और कलम से ज्यादा हुई हैं। लिखने पढ़ने वाले लोगों ने जितना विश्वासघात उमा भारती के साथ किया है, हथियार वालों से तो हम न पहले कभी हारे हैं और न आगे कभी हारेंगे। कलम वालों से लड़के जीतना ये हमें अभी सीखना है, झूठा इतिहास सही करना ये हमें भी सीखना है। और इस मिशन को गुरुदेव के माध्यम से हम सबको सौभाग्य मिले इसमें गिलहरी की तरह कोई ना कोई योगदान करने का। इतनी ही प्रार्थना है। पुनः बहुत बहुत आभार आप सबका यहाँ आने के लिए। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् गोष्पदीकृतवारीशम् मस्कीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नम् वन्दे अनिलात्मजम्। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस पर गिरे तो चकनाचूर। श्री हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय, कर्नाट पुलिस वाले हनुमान जी की जय, मरघट वाले बब्बा की जय, आद्य
शक्ति माँ कात्यायनी माता की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय यमुना महारानी की जय गिरिराज धरण की जय श्री बरसाने बारी की जय हनुमानगढ़ी वाले पूज्य महंत जी की जय सभी इन्फ्लुएंसरों की जय बोलो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की बोलो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की हमें नरक भेज दे हमारी जरूरत है। हमको बहुत प्रसन्नता है, मन आह्लादित है। हमारी जिंदगी का तो ये पहला ऐसा कार्यक्रम है। हमारे अति आत्मीय जिनके ऊपर हनुमान जी की बड़ी महती कृपा और कई वर्षों से जो अनवरत सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए प्रखर होकर, मुखर होकर अपने बात के संवाद को रखकर प्राणों की बाजी लगाकर इस राजधानी से हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ की जनता ने धर्मपीठ के रास्ते के साथ साथ राजपीठ पर बैठाया। ऐसे हमारे आत्मीय श्री कपिल मिश्रा जी, जिन्होंने आज का यह संवाद की चर्चा की। हमारे वाम भाग में विराजमान हनुमानगढ़ी वाले महंत पूज्य श्री महंत राहीदास जी महाराज सामने तो बैठे ही हैं, कुछ ऊपर भी हैं। ये लोग ऊपर हैं तो हम भूपर हैं। आप लोग ना ऊपर होते ना हम लोग भूपर होते। तो ऊपर भी विराजमान, इस तरफ भी विराजमान, सर्वत्र विराजमान आप सबके हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनके चरणों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं और आप सबको हम अपनी सीताराम कहते हैं। आज की संवाद की चर्चा पूर्ववत आपको ये बात तय है, आपके मनोविचार में निश्चित है। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा में हम सबकी भूमिका क्या हो, कैसी हो और उत्तम कार्य हम सब कैसे कर पाए, इस पर आज की विचार संगोष्ठी सायंकाल की रखी गई। वर्तमान समय में बहुत से जिहाद चल रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, एक सोशल मीडिया जिहाद, और उसका तोड़ आप लोग, आपके पास वो सामर्थ्यता है कि आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, आप विचार शैली भी प्रस्तुत कर पाते हो और आपकी भाषा में कहें जो हमें सिखाया वायरल, हाँ वायरल कंटेंट का हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की। अंग्रेज आत्महत्या कर लेते हैं हमारी अंग्रेजी, और हम मात्र एक सेंटेंस में 12 देश मिलता है। अंग्रेजी का एक सेंटेंस हमें आता है, 12 देश मिलता है। I cannot speak in English, but I understand your feeling. 12 देश सामने आते हैं। तो बहुत लोगों तक आप सबकी पहुंच है, ये आप पर भगवान की विशिष्ट कृपा है। कोई भी प्रायः फूहड़ता, नग्नता परोसकर वायरल तो हो सकता पर दिल में जगह नहीं बना सकता। असभ्य अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति न्यूज की लाइमलाइट तो पा सकता है पर लाइफ लाइन नहीं पा सकता। वन नाइट
सकता, पर लाइफ टाइम स्टार कोई कोई बन पाता है। और हमको लगता है वो आप लोगों को आपके अंदर वो भगवान ने विशेष गुण दिया, विशेष प्रतिभा दी, सबको नहीं आती है। अब हम ही को नहीं आती है। हमसे कोई कह दे वो बना दो, बिलो हम नहीं बनना है। लोग चाहे कर देंगे हम, पर हमसे नहीं बनना है। कह लो आलो चाहे जैसा चाहे जो, हम कह पाएंगे पर हम पे बनना नहीं। पर वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो निश्चलता चाहिए, वो सत्य पर अड़े रहने की वार्ता चाहिए, वो सोचने का तरीका नवापन चाहिए, नवाचार चाहिए। नकल बहुत लोग करते हैं, नकल में अकल भी चाहिए। आज का यह रात्रि सायंकालीन सत्र बहुत अभूतपूर्व है हमारे लिए, खासकर चित्र को दिखाकर लाखों लोग वायरल हो जाएंगे चेहरे का मेकअप करके। भैया भाषण बजाइए, बात तो सुन ले, अभी कसम सही नहीं आता। आगे के लगे हमें जरूर होना रहा मुझसे धोखा खाए। हाँ, हमको एक बात और समझ आ रही थी, आगे के लगे फाउंडेशन को धोखा खाए। सुनो, भूल हो गया, क्या बोले? चित्र का अपने चेहरे का स्वरूप दिखाकर क्रीम पाउडर लगाकर आप एक आध बार हजारों लोगों को पागल कर सकते हो, पर चरित्र के द्वारा तो करोड़ों लोगों को बना। चित्र से व्यू मिल सकते हैं, आपको व्यूअर्स बढ़ सकते हैं, फॉलोअर्स व्यूअर्स, और स्थायी व्यूअर्स नहीं है। एक बात याद रखना, चित्र की महक से स्थायी लोग पसंद वाले नहीं मिलेंगे, चरित्र की पसंदता से जीवन भर के लिए आपके लोग मिलेंगे। हमारे एक संत एक बात कहते थे, सुनो, किसी को प्रभाव से अपना मत बनाओ, प्रभाव जब तक टिकेगा तब तक वो आपका होगा। किसी को बनाना है तो स्वभाव से अपना बनाओ, आप जब तक रहोगे वो तब तक आपका है। बात समझ आई? फिर भी हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए, फिर भी इतनी फुहड़ता नग्नता परोसी जा रही मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, क्षमा करना, सोशल मीडिया पर इतनी फुहड़ता परोसी जा रही कि अब तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी नया में क्या क्या भर गया। हम तो एकदम बड़ा हंस रहे थे, उन बंगलों की भी डांस देख रहे जिनके कभी मुंह नहीं देख रहे। हाँ, और मजेदार भारत की बात सुनो, क्या गजब भारत है। बहू डांस कर रही, ससुर लाइव कमेंट हो। गजब देखो तुम तमाशा भारत का। बाहर रील का जमाना है, रियल खोजना कठिन हो गया भैया। और सुनो मजेदार बात, बहू डांस कर रही, ससुर लाइव कमेंट कर रहा। हम तो राजा महाराजाओं को खूब गाली दे रहे थे कि तुम नाचने वालियों पे करोड़ मोहरे फेंक गए। इधर 299 में देख लो। बुरा ना मानना, वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया डाटा का जितना दुरुपयोग ये फुहड़ता परोस करके हो रहा है, शायद कभी नहीं हुआ होगा। पर धन्य है आप लोग, उसमें वो कहते ना, हजारों मछलियों में एक कोई ना कोई ऐसी मछली भी होती है जो सुनहरी मछली होती है। निश्चित रूप से पूरे समुद्र में बहुत गंदगी भरी पड़ी हो, पर उस गंदगी में कुछ मोती भी है, वो मोती आज सम्मुख बैठे हुए। हमको बहुत प्रसन्नता हुई इस बात से कि आप लोग यहाँ विराजमान। इसमें ऐसा भी नहीं कि सब मोती, ये बात भी सही है, सारे खुश हो गए। ये भी हम एक नियम लगाते हुए आगे बढ़े। कल के दिन पर कहें कि बाबा भी बड़ा झूठ बोलता है, मुंह देखी बोलता है। साधु साधु नहीं होना चाहिए, साधु साधु होना चाहिए। सुनो, बहुत विनम्रता पूर्वक बात कह है, ये तो बात हो गई।
परंतु कुछ लोगों ने जो अभूतपूर्व तरीके से इन्फ्लुएंसर लोगों ने ज्ञानवर्धन, नॉलेज, ब्रह्मांड के बारे में, विज्ञान के बारे में, ज्ञान के बारे में, समृद्धि के बारे में, अध्यात्म के बारे में, भारतीय परंपरा के बारे में, मूल संस्कृति के बारे में जो परोसा, उसके कारण बहुत से ऐसे लोग हैं मोटिवेशनल बातों से, मोटिवेशनल स्पीच से, मोटिवेशनल थॉट से, संवाद से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ। उनमें बहुत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको तो एक रात को एक हम अपने प्रिय के घर गए थे, तो आप भी मिल गए बबुआ। तो पहले तो इतना परिचय नहीं था, पर हमने रात भर आपका वो देखा। हमने इनसे कहा कि वो देखो हमको, तो हमने फिर पूरी रात देखा। हमको बहुत प्रसन्नता हुई। आपका तो आना पूर्व पर यात्रा में भी हुआ था, तब हमने संवाद सुना। और भी बहुत लोग परिचय के दिखाई पड़ रहे, जिनके संवाद को हम बीच बीच में सुनते रहते हैं, क्योंकि हम तो विद्यार्थी हैं, नित्य ज्ञान की इच्छा से कुछ ना कुछ अर्जन करने की अपेक्षा से जीते हैं। एक बात हम पदयात्रा तो होनी ही है। जब हाथ उठाने के लिए हमारे प्रिय श्री कपिल मिश्रा जी ने कहा, तो कुछ लोग ऐसे हाथ बांधे थे जैसे ये बांग्लादेश जाने का टिकट करवा रहे। हमें बड़ा मजा लगा। हम देख रहे थे एक एक करके सब चीज की तरफ के खिसके नहीं मिटे, क्योंकि ये मनोविज्ञान बड़ा गजब का है। 100 लोग प्रणाम कर ले, एक ना करे तो नजर उसी पर जाती है, नहीं पढ़ो, जरा पता कर ली है कौन। 100 लोग राम राम, बहुत अच्छा, और एक राम राम ना करे दूसरी पर दूसरा है क्या मनोविज्ञान। हम तो ये चेक कर रहे थे हाथ खड़े किसके नहीं है। 2-4 नजर में आया तो जब आदमी बताओ ये लोग कहाँ जाने की तैयारी। तो विनोद की बात है, आप लोग ताकि बहुत खुल के बैठ सकें और हम अपनी बात प्रारंभ करना चाहें। हम आप सबका बहुत स्वागत करें। जय श्री कपिल मिश्रा जी की संपूर्ण पीआर टीम, पीआर टीम हमको जो समझाया हम वो बोल रहे हैं। कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हमें तिवारी जी का नाम बता देते हैं, उनको आपको हमें मिलवा जाना है। तो इन्फ्लुएंसर टीम और सभी सोशल मीडिया के द्वारा संपूर्ण भारत में अपना विषय के संवाद को पहुंचाने वाले लोग और मातृ शक्ति के रूप में विराजमान दुर्गा स्वरूपा आप सब माताएं, बहनें और हमारे प्रिय भाइयों, सुनो, खून अपना धर्म है, क्योंकि हिंदू अपना धर्म है। उधर चले हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं है, हम केवल सनातन के पक्ष में। आज हम एक इंटरव्यू दे रहे थे TV9 भारत वर्ष को, कोई बहुत बड़े नाम तो भूले पत्रकार थे, निशान, बहुत बड़े पत्रकार बैठे थे। बोले आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो बड़ी कंट्रोवर्शियल लगती है, आप हिंदू राष्ट्र चाहते क्यों? हमने उनको जो समझाया वो बताना चाहिए। हमने कहा सुनो, 65 से ज्यादा देश इस्लाम के हैं पूरी दुनिया में, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश बौद्धों का है। 1947 में भारत का बंटवारा इस बात से हुआ, हिंदुस्तान से पाकिस्तान का टुकड़ा इसलिए बना कि एक विशेष मजहब के लोगों ने मांग की कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने अलग भाग अपना मांगा, अलग हिस्सा अपना मांगा, और 1947 में भारत का एक टुकड़ा कट गया और नाम पाकिस्तान हो गया। तो जब 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के हो सकते, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हो सकते, एक देश बौद्धों का हो सकता, और भारत का बंटवारा ही मजहब के नाम पर 1947 में हो गया, तो बचे हुआ भाग हिंदू राष्ट्र क्यों ना हो? जय श्री राम। दूसरी बात, हम भारत के हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भगाना नहीं चाहते। दुबई में सब रहते हैं तो तुम भारत में रहो, पर काय नहीं, तभी फायदे में।
कोई बुराई नहीं। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो अब्दुल कलाम को सल्यूट ना करते, रहीम लस्खानी के विरोधी ना। हम इस्लाम के विरोधी नहीं, हम ईसाइयत के विरोधी नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं है। हम केवल और केवल हिंदुओं के अंदर जो डरपोकपना है, जो अनेकता है, उस अनेकता को मिटाकर एकता चाहते, भय को मिटाकर उसे सड़कों पर चाहते, शस्त्र और शास्त्र चाहते, माला और धारा इनके हाथों में लेकर आते। हम तलवारों की लड़ाई लड़वाने के लिए या हिंदुओं को लड़वाने के लिए या तुमको सड़कों पर लड़वाने के लिए पदयात्रा नहीं करने वाले हैं। हम तलवार की लड़ाई पर 1% भरोसा नहीं करते, हम विचार की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। विचारों की लड़ाई जितनी पावरफुल होती है, तलवारों की लड़ाई इतनी पावरफुल नहीं होती। तलवारों की लड़ाई से तो सिर्फ तुम तन को काट सकते हो, विचारों की लड़ाई से तुम्हारे मन का भेदन कर दिया जाए। वर्तमान समय में भारत में रहने वाले 80% सनातनी तनातनी में फंसे। सनातनी नहीं है, तनातनी है। या तो कास्टवाद के नाम पर जी रहे, या क्षेत्रवाद के नाम पर जी रहे, या भाषावाद के नाम पर जी रहे। हम ये गुनाह यदि कर रहे हैं तो ऐसा गुनाह हम हर बार करेंगे। हम इस देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहेंगे। हम इस देश में भाषावाद या क्षेत्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहेंगे। यदि ये गुनाह है तो ये अपराध बना रहेगा जब तक हमारे घर में प्राण है। उसी के निमित्त भैया, और तो हमारा कोई सहयोगी है नहीं, तो इनके जैसे कुछ 2-4 लोग मिल जाते हैं, हमारी बात बन जाती है, वरना अब तक हमारी पहुंच नहीं हो पानी। कैसे बैठ पाते? ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है कि आप लोग हमको एक जगह में 7 लोग मिल रहे हैं। हमारा ना तो कोई मीडिया मैनेजमेंट है, वो तो जो भी क्या ही कर देते हैं, इनके कारण हो जाता है। इंटरव्यू वाले बुला देते हैं, हमें मिलने में बोलने का मौका मिल जाता है। बाकी ये आपसे हम निवेदन करने आए हैं, हाथ जोड़कर। आपकी पर अपनी भावना है, आपके अपने निजी विचार हैं, आप अपने विचार से जीना, कोई छेड़खानी अपने विचारों से मत करना। हम सिर्फ ये निवेदन करने आए हैं कि यदि ये पदयात्रा विफल हो जाएगी, यदि ये दास विफल हो जाएगा, तो आने वाली सदियों में कोई भी हिंदू अपने घर से बाहर निकलने की क्षमता पैदा न कर पाएगा। बस बहुत सी विरोधी ताकतें, अभी परसों ही नरसों किसी ने धमकी दी कि हम कोई बहुत बड़ी आदमी है, हमें पता नहीं कौन है वो, उनकी भगवान कृपा है, उनको सद्बुद्धि है। उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पदयात्रा नहीं होने देंगे। कोई बात नहीं, भगवान की उनकी इच्छा है, जो भगवान ने लिखा हुआ सो करेंगे, ईश्वर की इच्छा। सुनो, पुराना मानिए, कभी भारत यदि तो ऐसा होना नहीं है, यदि धोखे से भारत लूटा ना, धोखे से भारत गुलाम हुआ ना, तुम्हारे बच्चे तुमसे जरूर पूछेंगे कि जब भारत लूट रहा था तब तुम क्या कर रहे। हम तो दावे के साथ कह पाएंगे, हम तो निकले थे, हम तो भोजन त्याग कर, घर त्याग कर, हम त्योहारों पर, जिस दिन धनतेरस थी उस दिन हम दिल्ली में थे। दिन में कुछ एक संत जी की आज्ञा थी तो उनके खेत में चले गए, फिर शाम को बैठक करने के लिए पूरे रास्ता भर गए जहां जहां पदयात्रा जानी है। 150 किलोमीटर की पदयात्रा, 3 राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लगभग 5-6 जिले हैं और लगभग 9 रातें रुकना है। 9 रातों पर टेंट लगवाना, गद्दा की व्यवस्था करवाना, नहाने की व्यवस्था करवाना, कंबल की व्यवस्था करवाना, चलने के लिए मेडिकल टीम की व्यवस्था करना, बसों की व्यवस्था करवाना, पूरी कोई। तो जिस दिन त्योहार का माता जी का फोन आया, बोले तुम बाकी दिन खूब बाहर रहते साल भर, कम से कम धनतेरस पर तो यहाँ रहते। तो हमने कहा हाँ, अपनी दिवाली तो अच्छी बन जाएगी, पर भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों की दीपावली अच्छी हो सके, इसके लिए हम सेवा करें। अभी तो हम अच्छी दीपावली मना रहे हैं, अभी तो सब पॉजिटिव है। 20 साल बाद इस भारत में चाहे जो सरकार रहे, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें, कोई भी सरकार रहे, आपको जो भी मानो, हम आपसे कहना चाहें, भारत में एक नई लड़ाई शुरू होगी अस्तित्व की। आज इंग्लैंड लड़ रहा है,
क्यों लड़ रहा है? अंदर ही अंदर इंग्लैंड क्या मांग करता है? प्रोटेस्ट 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 बाय इंग्लैंड, मूल निवासी। सड़कों पर लोग उतर रहे। फ्रांस में भी सड़कों पर लोग उतर रहे। बांग्लादेश, परसों की बांग्लादेश की रैली है। महामंत्र वाले तो कौन सा, श्री प्रभुपाद स्वामी जी की परंपरा क्या कहते हैं? इस्कॉन, बैन बाय इस्कॉन को बंद करो। परसों नरसों भी 3 दिन पहले रैली निकाली वहां बांग्लादेश। बुरा न माना, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब वो 6% थे। आज लगभग 20 तो हो गए। जिस दिन वो 40% हो जाएंगे उस दिन ना आप इन्फ्लुएंसर बचेंगे ना कदपत बचेगा। 10 लाख लोग जिस दिन सड़क पे आ जाएंगे, कोई सेना उनको गोली मार नहीं सकती। इतने को मानो और वो सब हथियार लेंगे और तुम कुछ ना कर पाओ। 9 राज्यों में आप अल्पसंख्यक हो गए। असम में छठ पूजा कहां बैन हुई? असम में। नहीं ये बातें हम बता करके आपका मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। हम भविष्य बताना चाहिए। भविष्य हम जानते, अंदेशा बताए ऐसा ऐसा हो रहा। कल 2 दिन दूर में आप लोग अपने लिए खूब टाइम निकालते हो, खूब उसके लिए टाइम निकालते हो, वीडियो बनाते, सब कुछ करते। भगवान करे आप दिन दूना रात चौगुना बढ़ो। बस 1 घंटा हो सके तो हिंदुत्व के लिए टाइम निकालिए। जय श्री राम। आपकी एक पोस्ट से बहुत हिंदुओं को बल मिलेगा। और जरूरी नहीं आप हमारी पोस्ट डालो, हमारे जैसे लाखों लोग हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं इस देश में, गांव उन सबकी थोड़ी थोड़ी आप मदद करके। जब वो लोग अपनी परंपरा के लिए पक्के हो सकते तो आप सनातनी अपनी परंपरा के लिए क्यों नहीं पक्के हो सकते? सनातनी होना कोई गुनाह थोड़ी है, अपराध थोड़ी है। हमको एक बहुत अच्छे सज्जन हैं, वो हमारी ऑन कैमरा को हमको प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। एक बार उन्होंने ऑन कैमरा प्रणाम किया तो बहुत फजीलत हुई थी उनकी, बहुत ट्रोल हुए थे। तो हमें वो दूसरी तीसरी बार मिले, उन्होंने फिर प्रणाम किया। क्या चल रहा है? बोले इसीलिए तो प्रणाम कर। हमने पिछली बार आप बहुत ट्रोल हो गए थे, तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, वो हमको बहुत प्रिय लगी। बोले गुरु जी सुनो, हमारी श्रद्धा है तो है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, निजी लाइफ अलग होती है, ये हमारे पर्सनल आस्था का विषय है। जीवन में कुछ प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल आस्था भी होती है और वो बनी रहनी चाहिए। और यदि किसी हिंदू के अंदर, वो चाहे राजपीठ पर बैठा हो या किसी आधिकारिक पीठ पर बैठे हुए अधिकारी है, राजपीठ पर बैठे हुए नेता है, अथवा कोई पत्रकार जगत में विराजमान होने वाले, एंकर संपादक करने वाले लोग हैं, सबसे हमारी कर्तव्य प्रार्थना है आप अपने कर्म को महत्व तो दो, कर्म का फर्ज तो निभाओ, पर जैसे ही कर्म का फर्ज निभ जाए तो कम से कम अपने धर्म का भी तो फर्ज निभाओ। वो भी तो कर्तव्य है। आपकी कुर्सी पर बैठे रहना आपका कर्तव्य, संविधान का पालन करना आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, हम भी पालन करते, पर धर्म भी हमारा पालन करने का कर्तव्य है। वो यदि तुम पालन नहीं करते तो आप अधार्मिक नहीं है। ये नहीं हम कह सकते कि आप अधार्मिक हैं, इतना कह सकते आप धार्मिक नहीं है। अब से समझ आओ आप क्या है। एक बात और सुनो, भगवान कृष्ण ने कनिष्ठ उंगली पर पर्वत उठाए, छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत। ब्रजवासी तो सब भोले भाले थे ही, हमारे जैसे चलेंगे जैसे। तो काऊ ब्रजवासी ने लकड़ी लगा ली, लठिया लगा ली, ऊंचे पूरे ब्रजवासी रहते, तो काऊ ने कंधा लगा दो, काऊ ने खपट दिया लगा। अब पर्वत उठ गया तो 2-3 दिन जब हुए तो 2-3 ब्रजवासी ठाकुर, अच्छा जिसका कंधा दर्द करे तो दूसरा कहे तुम सो जाओ, लगाए काऊ लठिया वाला, कोई ब्रजवासी ने 2-2 लठिया लगाए दोनों हाथों से। अब पर्वत हो गया, इंद्र पानी बरसा रहा था, हाहाकार तो मची थी। 2-3 दिन बाद ब्रजवासी ठाकुर जी के पास गए, हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन, छोटा सा शरीर है आपको,
बालक बहुत छोटे से हो, 3 दिन हो गए, न तुमने कछु खावा न तुम सोया। एक काम करो, हमने पर्वत पकड़े हैं, तुम सो लो। ठाकुर जी बोले नहीं भाई ऐसे ठीक है, ठीक। अरे बोले नहीं कैसे नहीं, बच्चा बीमार हो जाए, भाई डायरिया हो जाए, आफत हो जाएगी, पेट खराब हो जाए, कुछ खाओगे पियोगे नहीं, सोओगे नहीं, बीमार पड़ जाओगे, बुखार काप चढ़ जाएगा, ज्वर चढ़ जाएगा, क्या सो जा। तुम क्या समझ रहे, तुम पर देखो कंधा है, कंधा ये देखो कपड़िया है, कपड़िया ई पे पर्वत उठाए। भगवान बोले नहीं कोई बात नहीं, हम समझते हैं आप लोग उठाए पर हम ठीक है, हमें अच्छा लगा। अरे बोले क्या खा अच्छा लगा, अरे कहीं ये वाला पैर इस पे धर रहा है, ये वाला पैर इस पे धर रहा है, अभी हाथ पांव में सूजन आ जाएगी। नन्हे से बच्चे जब भगवान ने खूब मनाया, जब नहीं माने तो भगवान बोले संभालियो। ब्रजवासी बोले ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही संभाले। भगवान बोले नहीं संभालना। भगवान ने उंगली खिसकाई नहीं, तलाक सी टेढ़ी करी, और जैसे टेढ़ी करी सो 2-3 इंच पर्वत नीचे आ गओ। तो लठिया जो लगी थी वह टूट गई, कंधा टूट गओ, जो सिर लगाए थे वे झुक गए। चिल्ला पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लाला पकड़िए 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 पकड़िए। ठाकुर जी ने फिर सीधी कर ली। फिर ठाकुर जी बोले गाओ। ब्रजवासी बोले हम मर गए बेफिजूली में, लठिया लगा लगा 3 दिन से कंधा लाल हो गए। हमें लग रहा था हम उठाए हैं, अब पता लगा है तुम उठाए। उसी प्रकार ये पदयात्रा है, आप लोगों को लग रहा होगा हम करवा रहे हैं, हनुमान जी इस पदयात्रा को करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग तो ब्रजवासी मंडल के चलेंगे, कोई लाठी लगाएगा, कोई कंधा लगाएगा, हम तो कोई खड़ाऊ छोड़कर सिर्फ चलेंगे। पदयात्रा तो बालाजी की हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, ये हिंदू राष्ट्र का कार्य भी हनुमान जी का है। हनुमान जी जैसा कट्टर हिंदू कोई नहीं होगा। अब आप कहोगे क्या कंट्रोवर्शियल बात है? नहीं, हनुमान जी सबके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि केवल हिंदुओं के, नहीं सबके जो माने उनके। अब बाप को तो बाप कहना ही चाहिए, हनुमान जी तो सबकी है, जो नहीं माने वो बात अलग है, बेटा के माने है। तो हनुमान जी तो सबके हैं, और हनुमान जी जैसा कोई सनातनी प्रचारक कौन होगा जो लंका में भी राम नाम का डंका बजाए। उन्हीं हनुमान जी का पहली पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक की थी। अब आप लोग पूछोगे कि आप पदयात्रा क्यों करते हो? भारत यात्राओं का देश है। प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा, महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा, श्री राम मंदिर के लिए रथ यात्रा, उन्होंने भी एक यात्रा, और हमारी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। आपको क्या लगता है हम किसी पार्टी के सपोर्टर हैं? हम नेताओं को कोई टिप्पणी नहीं करते। नहीं, आप बहुत बड़े वाले नहीं, पुराना मानो होली। तो भारत यात्राओं का देश है, यहाँ यात्राएं सफल रही, इसीलिए हमने विचार किया चार्टर्ड और ट्रेन से हिंदू ही लगेगा। भाषणबाजी मंचों से करने से सिर्फ ताली भर बजेगी और वो अपने घर को चले जाएंगे, हम अपने घर को चले जाएंगे। हो गई हिंदू। आपने जो बात कही वो हमने परसों रात को कही थी, उस बात को हम कह के बात को ग्रहण करके फिर आपके 2-4 लोगों को आपके मन में जो भी खुजली हो और आध्यात्मिक खुजली है तो बात कहें। सुनो, संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतरणिका। अवतरणिका के ही शाब्दिक अर्थ से अवतार शब्द बना। भगवान का जो अवतार शब्द है ना, अवतरणिका से बना। सीढ़ी के 2 उपयोग हैं, सदुपयोग। पहला,
चढ़ सकते, और दूसरा जो चढ़े पड़े हैं वे उतर सकते। दो उपाय। जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है वो अपनी मेहनत के बल पर सीढ़ी पर चढ़कर छत पर पहुंचते हैं, पर जो हमारे जैसे कमजोर होते वो क्या कहते, भगवान छत पर खड़े, सीढ़ी तो लगी है तब की ज्ञान की उसमें वो है स्टेप, स्टेप को क्या कहते, जो भी हो समझ जाओ, तप की, ज्ञान की, यम की, नियम की, आसन की, प्राणायाम की, प्रत्याहार की, ध्यान की, धारणा की, योग की, जप की, भक्ति की, अनेक स्टेप लगे हुए हैं अवतरण की सीढ़ी में, सीढ़ियों में। एक एक सीढ़ी अलग अलग आधार पर है, जो जो चढ़ेगा वो ब्रह्म तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे जैसा जीव, हमारे जैसा आलसी जीव, हमारे जैसा प्रमादी जीव, हमारे जैसा सामान्य जीव तप के आधार पर इस कली काल के माया के समय पर चढ़ पाना बहुत कठिन है। तो हम लोग, हमारे जैसे जीव क्या करें, कैसे भगवान श्री हरि के दर्शन पालें? तो क्या करते हैं हमारे जैसे जीव, नीचे खड़े रहकर दोनों भुजा उठाकर भगवान को पुकारते हैं कि हे प्रभु, हम चढ़ तो नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं है, पर आप उतार तो सकते हो। हम चढ़ नहीं सकते और आप उतर तो सकते हो। तो परमात्मा भी इतने दयालु हैं भगवान, जो चढ़ नहीं पाते उनके लिए वो नारायण नर बनकर प्रकट हो जाते। वो निराकार ब्रह्म साकार बनकर के प्रकट हो जाते हैं। वो घट घट के वासी पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा हम सब जीवों को दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते। बहुत से लोग कहते भगवान का जन्म, भगवान का अवतार रावण वध के लिए हुआ, कंस वध के लिए हुआ। हमारा निजी ऐसा मानना है, ये रावण को मारने के लिए तो उनका आना बहाना था। अच्छा एक बात बताओ, रावण में शक्ति थी या नहीं थी? थी। अच्छा, रावण को शक्ति दी किसने? शंकर जी ने। और शंकर जी के प्रिय भगवान कौन है? राम जी। तो राम जी शंकर जी से कह के क्या शक्ति छिनवा नहीं सकते? बताओ, छिनवा सकते थे कि नहीं? भाई जिसने दी है, जो हमें ले आए, ये भी तो कह सकते चलो अब, कह सकते कि नहीं? भाई इतना खर्चा किया, वो बात अलग है, संकोच में नहीं कहेंगे गुरु जी, पर जब वो चाहें तब कह भी तो सकते कि चलो हो गया जाओ, कह सकते कि नहीं? तो भगवान की दी हुई शक्ति है, भगवान छीन भी तो सकते हैं। उनको अवतार लेने की, लीला करने की क्या आवश्यकता है? वहीं बैठे बैठे सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमात्मा जगदात्मा जगदीश्वर भगवान ब्रह्म, उनको मार सकते थे, रावण को वहीं से मार सकते थे। लेकिन ये भगवान की दया है, भगवान रावण का वध करने या कंस का वध करने के लिए भगवान ने नर अवतार नहीं लिया। अपितु हम सबरी जैसी भक्तनी माता को और केवल जैसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान ने अवतार किया। ऐसा हमारा मानना है, निजी मत है, हम आपको थोप नहीं रहे। तो जब बहुत लाखों लोग हमसे जुड़े, बागेश्वर धाम जाते, अर्जी लगाते, प्रार्थना करते, महाराज कृपा करो, हमने एक दिन सोचा लाखों लोग हमारे पास आ जाते, बड़े वीवीआईपी लोग प्रोटोकॉल लगा के आ जाते, पुलिस लगा कर आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े तरीके से मिल लेते हैं, जो धन संपन्न लोग हैं वो कथा करवाने के बहाने हमसे मिल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो धाम आ नहीं सकते हैं, प्रोटोकॉल लगवा नहीं सकते हैं, वो हमसे कैसे मिल पाए? तो 3 वर्ष पूर्व में हनुमान जी ने, सन्यासी बाबा ने हमको प्रेरणा दी, तुम पदयात्रा करके गांव गांव गली गली जाओ, हिंदुओं को गले लगाओ। उसी यात्रा का ये दूसरा चरण है, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का। आप लोग बहुत व्यस्त लोग हो, बहुत काम है आप पे, भगवान करें और बिजी हो जाए। एक निवेदन करें, कह दो करो, आप व्यस्त रहना पर अस्त व्यस्त मत रहना। आप व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो, मस्त रहो। एक हमारा दूसरा निवेदन भी है गुरु होने के नाते आदेश, पहले दिन और लास्ट दिन आप पद यात्रा में आ जाइए। 10 दिन ना आना, काम चलेगा। आप पहले दिन और अंतिम दिन पद यात्रा में आ जाइए।
तो हमारे इधर आपकी जैसे चीला तो चाय कोई और बनाता था, वो बीच में से चाय की ट्रे पकड़ के ले आता। हमको लगता था बड़ा सेवादार है, यही खिला रहा है। और बाद में वो इतना चतुर था, पूछता गुरु जी चीज बनी? बात समझ गए? 16 तारीख की हम कह रहे हैं। 16 तारीख को यदि आप वृंदावन जाओगे बांके बिहारी, तो ठाकुर जी को लगेगा जेई लोग हले के आया। वृंदावन वालों को भी लगेगा मतलब ये लोग बहुत मेहनत करी, बता दिल्ली से यहाँ तक ले आए। तो आप पहले दिन लास्ट माँ की हम सामान कह भी दे। और आप कौन कौन चाहेगा कि हम घर बैठे पूरी पद यात्रा करें? नहीं, मैं आऊंगा। नहीं, आ गया, छूट है। अब खाओ ना भैया ना, मैं तो आएंगे तो, पर घर बैठकर पूरी यात्रा में सम्मिलित कौन होना चाहिए? पूरी पद यात्रा में हाथ उठाओ। है ना, उसमें शर्म वाली बात है? हमारी आज्ञा है। हाँ, नहीं आया समझ? आप घर बैठे बैठे पूरी पद यात्रा में सम्मिलित हो पाओगे? हमारे पास ऐसा आइडिया है। हाँ तो उठाओ, हाँ तो उठाओ, हम तो जाएंगे बेटा। अरे पूरा फल नहीं, डबल फल मिलेगा। हाँ तो उठाओ, अब उठाओ, घर बैठे बैठे उठाओ। एक काम करना, एक वीडियो रोज पोस्ट करना। क्या बढ़िया पुण्य का नाम है देखो उपाय। कौन कौन ऐसा कर दे? अब तो उठा लो, इसमें भी शर्म है। नहीं, पदयात्रा में तो रहेंगे, रहने वाले भी और ना रहने वाले। धन्यवाद। बस ये उपाय, बस इतने में ही बहुत प्रसन्नता हो जाएगी। दौड़ेगा? हाँ, अच्छा हाँ, सभी लोग पदयात्रा को लाइक कर सकते हैं, किसी को कोई रोक नहीं। बड़ी कृपा है। अपने अपने आपकी तो यही सेवा बहुत अभूतपूर्व होगी। उसके दो कारण हैं। एक तो हमारे पास कोई ऐसा भैया टीम नहीं है, ना मैनेजमेंट है, तो हमारी बात जन जन तक पहुंच जाएगी। बस ये हम चाहते हैं और कोई नहीं। हम चाहते हैं हमारी बात जन जन तक पहुंच जाए, उसके लिए आप लोग हैं। यही निमंत्रण देने के लिए हम आज आए थे। आपने कोई व्यवस्था की, हम आपका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तनातनी नहीं, सनातनी। रीलबाज नहीं, रियलबाज नहीं। चित्र नहीं, चरित्र चमकाओ। और अंत में ढोंग का जीवन नहीं, ढंग का जीवन जिए। जय श्री राम। और ये सूत्र शायद आपका जीवन बदल दे, तो याद करके घर ले जाना और अपने मित्रों को भी कहना, खोलो, खिलो, खुश रहो। खोलो, खिलो, खुश रहो। बात भी तो सब हो रही। बुढ़ापे में भी कम विरोध कर रहे हैं। अब मिश्रा जी या दीपक जी जिनको कहें या फिर जिनके अंदर ऐसा, देखो ऐसा प्रश्न पूछना जो सर्व सांगत, तो दो चार चलो सुनो। ऐसे नहीं, इससे दो फायदे होंगे। अपना नाम, आप अपनी आईडी का भी नाम बोलो, ताकि आपको भी लाभ हो।
आप जिनको निर्णय दे दें। जिनके हाथ में माइक आएगा केवल वही प्रश्न करें, मर्यादा पूर्वक करें। और प्रश्न दो ही कैटेगरी के हैं, यात्रा से संबंधित कोई शंका या यात्रा से संबंधित कोई सुझाव। दो ही कैटेगरी के प्रश्न है, क्योंकि केवल इतना ही विषय है आज के संवाद का। इसके अतिरिक्त विषय के लिए किसी और दिन संवाद होगा। माताओं को पूरी पदयात्रा में चलने की व्यवस्था की जा रही है। अलग से व्यवस्था है उनके रहने की, स्नान ध्यान की, और माताओं की एक टोली बना दी जो सुरक्षा का काम करेगी। और पूरी पदयात्रा में प्रतिदिन प्रयत्न है 11,000 कलश माताएं लेके चलें, ताकि वो आध्यात्मिक यात्रा हो जाए। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? कौन सा चैनल है? बड़े बड़े चैनल पे। गुरु जी नमस्कार। अश्विनी जी बहुत आशीर्वाद। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट लकी शर्मा है, मैं नोएडा का हूँ मैं। और जो आपकी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा बालाजी का आशीर्वाद है और रहेगा और हमेशा रहेगा। जय श्री राम। और वकीलों का भी पूरा सपोर्ट है जी आपको। बहुत धन्यवाद। बहुत एक जने कह रहे थे कि हम कोर्ट जाएंगे तो बच जाएंगे। अरे वकील मिले बहुत कृपा। जय श्री राम महाराज। अरे माँ कैसे हो आप? महाराज जी आपको भी प्रणाम। राजू महाराज जी, अनिल भैया आपको नमस्ते। महाराज जी मेरा ये सवाल था कि जैसे कि सनातन के बच्चे हैं सारे जो आपके साथ पद यात्रा में रहेंगे, और ये जो जितने भी ये मेरे बच्चे बैठे हैं, बालक बैठे हैं, मेरे परिवार, ये एक से एक बढ़ के हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे महिला सवाल कर रही थी बच्चों के लिए, तो क्या बच्चे भी आपके साथ पद यात्रा पे चल सकते हैं? बहुत छोटे बच्चे तो नहीं, 8 साल के, 7 साल के। ये बहुत छोटे हो जाएंगे। अच्छा जी। 10 वर्ष के ऊपर के, ताकि खोने का डर न लगे और कोई चोट धक्का मुक्की ना उनको हो पावे। इतने जो अपने आप को सुरक्षित कर पावे और स्वविवेक से घर जा पाए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। लेते जाएंगे। गुरु जी जय श्री राम आपको, और मेरा मोटी प्रणाम। गुरु जी मैं विनय शर्मा हूँ। पिछले 1 साल से धोती अपनी हिंदू सभी, मेरा सपना है पूरे विश्व में धोती सभी पहने और दिन में एक बार अवश्य पहने। तो मैं इसको गुरु जी ट्रेंड में लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो धोती वाला पंडित जी जा रहा है। तो मैं इसको ट्रेंड में लाना चाहता हूँ। गुरु जी मेरा यात्रा से रिलेटेड एक सवाल है, इस यात्रा से क्या लाभ होगा कि 7 दिन जो 7 से 16 तक जो घर पे व्यक्ति रहता है, जॉब करता हो चाहे कुछ भी करता हो, 7 से 16 तक वो आपके साथ यात्रा करेगा, उसके बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? मेरा एक छोटा सवाल है। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजा के धन्यवाद। उत्तर सुनो। पहली बात तो ये पदयात्रा यमुना से यमुना तक की। दिल्ली में भी यमुना जी है, वृंदावन में भी यमुना जी। यमुना शुद्धि के लिए लोग जागरूक हैं। दूसरा लाभ, ये बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की पदयात्रा है, तो आध्यात्मिक लाभ होगा। तीसरा लाभ, हिंदुओं का डर खत्म होगा और वो सड़कों पर आने की कला सीखेगा। चौथा लाभ जो सबसे बड़ा, गांव गांव में, गली गली में जो छुआछूत भेदभाव की बीमारी है, उसे मिटाने के संकल्प रोज दिलाए जाएंगे। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पांचवा लाभ, संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल जब एक साथ होगा,
तो हिंदू राष्ट्र की चिंगारी चलेगी। छठवां लाभ, आजादी में सबका योगदान था, पर चर्बी वाले कारतूस भी कारण बने थे। उसी प्रकार सदियों बाद कभी भी जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा, दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा का सहयोग होगा। और एक और लाभ, ये पदयात्रा यदि सफल हो जाएगी तो ब्रिज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाएगा। सातवां और अंतिम लाभ कि आपने पूछा कि जो घर जाएगा नौकरी छोड़कर उसको क्या लाभ होगा। जो घर जाएगा वो नौकरी का फर्ज अदा तो कर रहा है, धर्म का फर्ज अदा ऐसी ही पदयात्राओं से होगा। उस कर्तव्य से वो संतुष्टि लेकर जाएगा। ये 7 लाभ है पदयात्रा। महाराज जी प्रणाम। मम्मी को बुला दो, मम्मी को दर्शन कर ले। महाराज जी प्रणाम। पदयात्रा में अब भैया हमको तो आप लोगों को मिलाकर के 20-30 हजार लगे। आप लोग आएंगे तो और संख्या बढ़ जाएगी। अभी तो जो हमारे चेला हैं वही लोग 15-20 हजार लोग हैं हमारे दीक्षित चेला, हमने उनसे वचन ले लिए, वही भर हैं। अब बाकी फिर जिनका जमीर जिंदा होगा, हिंदुत्व जिंदा होगा, वो आ जाएंगे। महाराज जी प्रणाम। राम राम। मैं उज्जवल प्रयागराज में आपका आशीर्वाद मिला था और हमारी प्रयागराज की टीम भी आई हुई है। अच्छा, महाकुंभ वाली? हाँ सर। बहुत सुंदर। और ये पदयात्रा भी महाकुंभ ही है। हाँ सर। तो यही था सर कि आपका सपोर्ट रहेगा, हम क्रिएटर सारे तो आपके साथ हैं और बाकी सर से और आप लोगों का जैसा वो रहेगा कि क्रिएटर्स के लिए एक रजिस्ट्रेशन या जो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट, जिसमें रोहित पाठक जी, दीपक तिवारी जी पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको कार्ड और एक वो इन्फ्लुएंसर वाली जैकेट और भोजन भोजन तो हमें भी मिलेगा, तो तुम्हें मिलेगा। हम भूखे मरे से तुम भी भूखे रहने। और आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। जय महाराज। आप डालो संस्कार चैनल से जो स्ट्राइक आउट, हम सीईओ साहब हम पहले ही पकड़ के ले आए। गुरु जी जय श्री राम। कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। सभी क्रिएटर्स अपना अपना कंटेंट, लेकिन पॉजिटिव कंटेंट। अब तुम ये कह दो कि बाबा की पदयात्रा में हुआ भगदा, मची भौका, बाबा को घेरा पुलिस ने, बाबा की 2 शादी, हम बढ़ जाएंगे भैया। ऐसी वीडियो डाला तब तो पके जा रहे जवाब देते। अब एक जगह हमारी ये आई कि वीडियो बना थी, 5 फन वाले सांप को बाबा ने मारा। भगवान कसम खा के कह सकते हमने 1 फन वाला नहीं आता। लेकिन अब क्या बताइए, हम तो पके धरने हैं। तो ऐसे वीडियो छोड़ के बाकी साफ वीडियो आप डाल सकते हो। हमारे पास रात्रि काल में, दोपहर काल में, भोजन के समय और रात्रि में शयन के पहले सांस्कृतिक मंच के पास आप लोगों को दीपक तिवारी जी और रोहित पाठक जी के कारण आने को मिलेगा, तो आप 1 to 1 भी कर पाएंगे। गुरु जी जय श्री राम। गुरु जी आपकी पदयात्रा में हम सब बहुत जोर शोर से हिस्सा लेंगे, लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत भी है जो मुसलमान थे पहले और अब वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, सलीम वास्तिक जी। और हमारे साथ सलीम वास्तिक जी है एक्स मुस्लिम, इन्होंने मौलियत करी है, कुरान पढ़ी है और अभी एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नाक में दम कर रखा है, हर टीवी डिबेट पे बैठते हैं और उनका जो है ना सामना करते हैं। सलीम वास्तिक जी आपसे बात करेंगे और इनको कोई संकोच होना चाहिए ये पदयात्रा में नहीं आने के लिए, इसका आप मार्गदर्शन करेंगे। एक सपना आपने देखा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, एक सपना हमने भी देखा है भारत को इस्लाम मुक्त करने का, और हम इस कार्य को कर रहे हैं। और
बहुत बेहतरीन तरीके से अब तक कायम कर चुके हैं। आगे भी अगर हमें सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत जल्दी ये इस्लाम मुक्त देश होगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, अपने थोड़ा सा ऊपर बैठिए ना। हमारी पदयात्रा में किसी भी मजहब का व्यक्ति जो सनातन के प्रति आस्था रखता है वो सभी आ सकते हैं। और आपने कहा कि आप पूर्व में एक्स इस्लाम को मानने वाले थे और वर्तमान में सनातन को मानते हैं। भगवान करे आपका सपना पूरा हो और आप पदयात्रा में आएंगे तो और बढ़िया होगा। जय श्री राम। मेरा सभी भाइयों से और बहनों से निवेदन है कि जैसे अभी एक बहुत अच्छा सवाल हमारी प्रयागराज की टीम ने किया कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो बागेश्वर धाम की जो हमारी वेबसाइट है उस पर कल से एक फॉर्म आ जाएगा, कल दोपहर तक। तो आप वहां जाके जितने क्रिएटर्स हैं अगर वहां रजिस्टर्ड कर देंगे तो आपका एक को सारा का सारा डाटा भी मिल जाएगा जिससे हम आपको सारी जानकारियां भेज सके। और दूसरा, आप लोगों को जो संस्कार के और बागेश्वर धाम के पेज से लाइव जो हो रहा है उस पेज को पूरा यूज कीजिए, लाइव फीड को। कोई किसी को स्ट्राइक नहीं, कोई किसी को क्लेम नहीं। और फिर भी अगर कुछ होता है तो दीपक तिवारी जी हमारे ये रोहित जी हैं और एक केशव मेहता जी हैं, उनको आप संपर्क कर सकते हैं, वो सब चीज डिलीट कर दी जाएगी। धन्यवाद। सीताराम। आप लोग खड़े हो गए तो पूरा मामला बिगड़ गया। हम सभी के लिए प्रसाद लाए हैं। यदि आप लोग भगदड़ ना करें, फौज ना मचाएं, तो हम आपको वो प्रसाद देना चाहते हैं। पहले दोनों हाथ जोड़ लो, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाओ। चेयरमैनों, चेयर पर पहुंच जाओ। दोनों हाथ जोड़ो सभी लोग। भैया बैठ जाओ यार, वो अब दे देंगे प्रसाद, फिर अब हो जाएंगे क्या। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। आप सब पर बालाजी की कृपा हो, आपका परिवार निरोगी रहे, पूरे परिवार के ऊपर बागेश्वर हनुमान जी की महती कृपा बनी रहे, भविष्य आपका उज्जवल हो और पूरे परिवार पर सन्यासी बाबा की कृपा हो। ऐसी मंगल प्रार्थना हम अपने आराध्य श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में आप सबके लिए कर रहे हैं। हमारा निमंत्रण आप सब तक पहुंचा देना। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का शेष और प्रश्न यदि लेना हो आप वहीं बैठे रहें, आप तक माइक पहुंचेगा, फिर कम समय में अपना प्रश्न आप फिर आगे जो कहें वो करें। दो छोटी छोटी सूचनाएं हैं। एक तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है, उन्होंने ये कहा है कि एक एक करके सबको अपने हाथों से प्रसाद दे दें। जी जी, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। लेकिन उसकी एक अपने आप ही समझ लो, अगर उठ के आए तो असंभव है। मैंने जी 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 बिल्कुल। पहली रो उठे, दूसरी रो अपनी जगह से हिले भी ना, जब ये चले जाए तो दूसरी रो उठे।
तब तो ये हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो तैयार हो? जय श्री राम। अपनी लाइन का नंबर आने से पहले उठोगे तो नहीं उठेंगे। दूसरी सूचना, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, भोजन के लिए बगैर कृपया कोई भी न जाएगा। तो पहली लाइन के जो लोग हैं वो यहाँ से आए, गुरुदेव से प्रसाद ले और यहाँ से भोजन की तरफ चले जाएं। दूसरी लाइन तब तक हिलेगी ना जब तक पहली लाइन पूरी उठ ना जाए। समझाते ना, मुगल राज कर गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये पहली लाइन से भैया क्या बोलते हो आप? पहली लाइन वीडियो के लोग देखता हूँ कभी आइए। कभी। भैया बढ़िया लगे हैं पहली लाइन भाई साहब भैया ने पूरी 1 घंटे की वीडियो समझाने के बाद। अरे भाई साहब हिंदू नहीं माने पहली पंक्ति नहीं तो क्या होगा? देखो महाराष्ट्री सबसे मिलना चाहेगा, पहली पंक्ति पहले, पीछे वाले आप आएंगे फिर देखिए कोई नहीं मिल पाएगा। भाई साहब एक एक करके इधर से लाइन लगाइए, ये लाइन है इस तरफ आई, इस तरफ आई, प्रोटोकॉल में रहेंगे पुलिस ये लाइन है इस तरफ आइए, आपके आवाज आ रहा है आपका? सिर्फ पहली पंक्ति के इस तरफ आए